नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा धीरे धीरे अब अपने आखिरी पायदान की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसके तहत लोगों को वो योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सिलसिला वो लगातार जारी है। 15 नवंबर को शुरू हुई ये यात्रा देश के हर प्रदेश, हर गांव और शहर तक पहुंच बनाते हुए जहां योजनाओं से वंचित रहे लोगों को उनका हक उनके घर द्वार पर पहुंचाकर उन्हें राहत प्रदान कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाते हुए आज गरीब वर्ग के लोग बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी सौंपी। देखिए ये रिपोर्ट। 15 नवंबर को शुरू हुई थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही। 25 जनवरी को यात्रा का होगा समापन। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का छाया खुमार। गरीब के घर द्वार तक पहुंच गई मनोहर सरकार। गरीबों को योजनाओं का लाभ पहुंचाती राहत। किसी ने आयुष्मान का कार्ड पाया, किसी ने निरोगी हरियाणा योजना के तहत चेकअप करवाया। उज्ज्वला योजना का लाभ पा गृहिणियां मुस्कुराई, बोली अब बनेगी धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी कल्याणकारी। 2028 तक चलती रहेगी PMGKY। मोदी सरकार अंत्योदय के उत्थान और विकास के लिए भरसक प्रयास कर रही है, ताकि BPL परिवारों के जीवन का उत्थान करते हुए उन्हें खुशहाल किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया था। और देखते ही देखते यह विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी वाली यात्रा में तब्दील हो गई, क्योंकि विकसित भारत यात्रा का कारवां देश की हर पंचायत, हर गांव तक पहुंचने की कवायद करते हुए आज अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बीच भी देश के प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अपने हाथों से उनके आशियाने की चाबियां सौंपी। महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। अब बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। शाम को करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में करोगे। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा, इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2000 करोड़ रुपए के 7 अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था,
उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है, और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है, और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, यानी मोदीची गारंटी म्हणजे गारंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गारंटी। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इस बात का हवाला दिया कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है तब से उनका ये प्रयास जारी है कि देश में सुशासन हो, और साथ ही सरकार से जुड़ा हर शख्स अपना काम ईमानदारी से करे ताकि जनता का भला किया जा सके। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। जनता जनार्दन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। साथियों, घर ना होने की वजह से, शौचालय ना होने की वजह से गरीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी, और इसलिए सबसे पहले हमने गरीबों के घर और शौचालय के निर्माण पर ध्यान दिया। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर
गरीबों को दिए, वो सिर्फ शौचालय नहीं है, हमने इज्जत घर दिया है, मेरी माताओं बहनों की इज्जत की गारंटी दी है। हमने 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए। आप सोच सकते हैं, जिनको यहां घर मिला है, पूछ लीजिए जीवन में कितना संतोष है। ये तो 30,000 है, हम 4 करोड़ को दे चुके हैं। कितना संतोष होता होगा। 2 प्रकार के विचार रहते हैं। एक, राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर। हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक। हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। गरीब वर्ग के लोग अपना आवास पा बेहद खुश हो रहे हैं। इस दौरान सोलापुर में आयोजित इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी केंद्र सरकार की ओर से चल रही योजनाओं और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए महाराष्ट्र के बीच लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जहां जमकर तारीफ की, तो वहीं उनकी ओर से चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाले मोदी जी, गरीबों के घर बनाने के लिए मोदी जी, उनके घर में बिजली भी पहुंचाने वाले मोदी जी, रसोई गैस भी देते हैं और शौचालय भी बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मोदी जी ने संकल्प किया था कि इस देश की समृद्धि का और 10 साल में देश का पूरा नक्शा बदलने का, और वो भी नक्शा बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। यहाँ पर हमारे देश की मान मरातब पूरी दुनिया में ऊंचाई पे ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अडाम मास्तर जी, या ठिकाणी भद्रावती 8 ठिकाणी भूमिपूजन जे आहे, त्याच्यामध्ये ड्रेनेज आहे, पाण्याच्या योजना आहे, सगळं आहे। आणि म्हणून एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो, इसका भी लोकार्पण मोदी जी के हाथों से होगा, क्योंकि देश की जनता ने गारंटी दी है। फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कारवां 25 जनवरी तक चलता रहेगा और तब तक जो लोग जिन योजनाओं का लाभ पाने के हकदार हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए लाभार्थी बना राहत दिए जाने का काम केंद्र और हरियाणा प्रदेश की सरकार जारी रखे हुए है। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।